नमस्ते बच्चों। आज भूगोल में आपको जो दूसरा चैप्टर चल रहा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या भारत का भौतिक स्वरूप, तो इसका दूसरा पार्ट आज लेकर के आए हैं और इसमें हम अध्ययन करेंगे मुख्य भौगोलिक विवरण, अर्थात भारत को जो मुख्य रूप से विभाजित किया गया है, क्योंकि भारत का जो धरातल है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं है, उसका धरातल असमान है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए उसको मुख्य रूप से 5 भौगोलिक भागों में विभाजित कर दिया गया है और वो 5 भाग जो हैं आप देख सकते हैं अपने बोर्ड पर। पहला है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। तो इस तरह से 5 भागों में संपूर्ण भारत के धरातल को विभाजित किया गया है। इसी को आप मानचित्र पर देख लीजिए कि मानचित्र में ये जो 5 भाग हैं, तो ये मानचित्र में किस तरह से इनको दर्शाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये चीज़, तो ये आपका जो पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर अरुणाचल प्रदेश तक ये श्रृंखला जो है फैली हुई है चाप के आकार में, तो ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाता है। दूसरा आपका जो उत्तरी मैदान है, तो मैदानी भाग के अंतर्गत आपका ये, या इसको हम मध्य का विशाल मैदान भी कहते हैं, जो नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी से निर्मित है और यह भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपका बीच का हिस्सा है, आप जहाँ पर गोल निशान देख रहे हैं यहाँ भी आपका दिया हुआ है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार जो इसका आरंभ होता है, तो वो आपका अर्थात जहाँ से दक्षिणी भाग की शुरुआत होती है, या हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा जहाँ से होकर के गुजरती है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। तो वहीं से अर्थात मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो जाती है और नीचे दक्षिण तक जो है ये आपका पठारी भाग कहलाता है। इसमें जो भारत के मुख्य पठार हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आगे उसका अध्ययन कराया जाएगा। फिर इसके बाद कोस्टली प्लेन है अर्थात तटीय मैदान है। तो तटीय मैदान अर्थात दक्षिण का जो भाग है, तो ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है। तो जल से घिरा होने के कारण ही इसका जो किनारा है वो आपका तटीय भाग कहलाता है। तो इसमें जो है किनारा, ये जो पूरा आपका हिस्सा पड़ता है, तो इसमें जो है ये आपका तटीय मैदान कहलाता है। इसके बाद जो है आपका द्वीप समूह कहलाता है। तो द्वीप समूह जो हैं वो हमारे भारत के 2 मुख्य द्वीप समूह हैं और वो है आपके एक लक्षद्वीप समूह और एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से ये जो है भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण है। इसके बाद जो है आगे फिर हम इनका विस्तार से अलग अलग वर्णन करेंगे। तो 5 भाग हमने इसके बताए थे, तो अब उन्हीं में इसका डिटेल जो है आपको बताया जाएगा। तो पहला जो है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो इसको आप अब मानचित्र पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका उत्तरी भाग का जो मानचित्र है वो आपका दिखाया गया है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं कि एक चाप के आकृति में ये हिमालय पर्वत जो है ये पूर्व और पश्चिम दिशा जो है इसकी, इसमें ये फैला हुआ है, उत्तर और पूर्व दिशा में ये फैला हुआ है। अब इसको जो है हम यहाँ पर जानेंगे। तो हिमालय पर्वत जो है अभी हमने बताया आपको कि ये चाप की आकृति में ये फैला हुआ है और यह जो है एक वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण वलन क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। उसको हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी 8,848 मीटर पाई जाती है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये।
और दूसरी भी अगर देखा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कंचनजंगा, वो भी आपकी भारत में ही पाई जाती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत के अलावा विश्व में भी अगर सबसे ऊंचे पर्वतों की बात की जाए या ऊंची चोटियों की बात की जाए तो आपके इसी हिमालय पर्वत में ही वो पाई जाती हैं। यह जो हिमालय पर्वत है तो इसकी कुल जो लंबाई अगर देखी जाए तो वो है आपकी 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। और चौड़ाई इसकी जो है वो अलग अलग है, क्योंकि इधर का जो हिस्सा है अर्थात ये आपका पश्चिम का हिस्सा कहलाता है और इधर का हिस्सा जो है वो आपका पूरब का कहलाता है। तो इधर अगर जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर है। तो दोनों तरफ जो है तो चौड़ाई में अंतर पाया जाता है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है इसमें। इसके बाद जो है हम इसके अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में विभाजित कर देंगे, जिससे कि हम हिमालय पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और वो 3 जो इसके मुख्य भाग हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। पहला है महान हिमालय, या इसको हिमाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री श्रेणी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष लगभग बर्फ ही जमी रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका मध्य हिमालय है, या इसको निम्न हिमालय भी कहा जाता है, जो आपका महान हिमालय के नीचे पड़ता है अर्थात दक्षिण की ओर पड़ता है। और इसके बाद जो है आपकी जो सबसे निचली श्रेणी है वो है आपकी शिवालिक श्रेणी। तो 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। अब इन तीनों को हम डिटेल में बताएंगे भी, उसको आइए देखते हैं। तो हम हिमालय के मुख्य भागों के बारे में जानेंगे कि इसको 3 भागों में जो विभाजन किया गया है तो उसमें पहला है जो आपका महान हिमालय या हिमाद्री श्रेणी। ये आपका सबसे ऊपरी हिस्सा इसका पड़ता है। तो ये जो भाग है हिमालय का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, तो ये इसका जो क्रोड है वो कठोर ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है जो अत्यधिक कठोर है। और इसके अलावा जो है ये जो भाग है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर बर्फ भी हमेशा जमी रहती, अर्थात यहाँ की जो चोटियाँ हैं या इसका जो भाग है तो ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ हमेशा जो है हिमानियों का प्रवाह यहाँ से होता रहता है, अर्थात जो हिमानी होती है हिमालय पर्वत पर जो बर्फ जमी हुई होती है तो वही जब पिघलती है तो वही नीचे की ओर सरकते हुए बहते हुए वो चलती है, तो उसी को हिमानी का प्रवाह कहा जाता है। तो हिमानियाँ जो हैं यहाँ से हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं और यही आगे चल करके जो है नदियों का रूप धारण करती हैं धीरे धीरे करके। तो इस तरह से ये आपका महान हिमालय या हिमाद्री श्रेणी है। और इसी में अगर देखा जाए तो हमारी जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो नेपाल में स्थित है, वो हमारे देश में नहीं है, तो वो आपकी इसी महान हिमालय या हिमाद्री श्रेणी में ही पड़ती है। दूसरा उसके बाद आपका है मध्य या निम्न हिमालय। मध्य हिमालय या निम्न हिमालय इसको जो कहा जाता है। तो ये भाग जो है ये आपका हिमालय या हिमाद्री श्रेणी जो है तो इसके दक्षिण में ये स्थित है, इसी के जस्ट नीचे से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो भाग है तो ये भाग जो इसकी बनावट है तो इसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों द्वारा हुआ है, अर्थात जो शैलें होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनके खिंचाव के द्वारा इसका जो है निर्माण हुआ है। और इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है यही आपका मध्य हिमालय, तो इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य तक इसकी ऊंचाई जो है वो पाई जाती है। चौड़ाई की बात अगर करते हैं तो 50 मीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो है पीर पंजाल। और ये इसकी
लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो यहाँ पर स्थित हैं। इनमें जो है कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ अवस्थित हैं और इस क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर जो भारत के सबसे दर्शनीय स्थल हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दो भाग आपके हुए। अभी तीसरा जो है देखते हैं। तो तीसरा आपका शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी जो है ये आपकी महान हिमालय, मध्य हिमालय और उसके सबसे नीचे का हिस्सा अर्थात हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी जो भाग है वो आपका शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये जो श्रृंखला है तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला मानी जाती है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 900 मीटर से 1100 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसका जो निर्माण है अर्थात यही शिवालिक श्रेणी जो है तो इसका जो निर्माण हुआ है तो वो आपका नदियों द्वारा लाए गए असंपीडित अवसादों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अर्थात नदियों के द्वारा जो बहा करके लाए गए कंकड़ पत्थर रोड़े ये जो हैं तो इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है इस भाग का। और इसके निम्न व शिवालिक के मध्य स्थित घाटी को यानी यही जो है अर्थात ये आपकी शिवालिक श्रेणी जो है तो इसमें आपका निम्न या जो मध्य हिमालय है और इसके बाद शिवालिक श्रेणी, तो इनके बीच का जो हिस्सा है तो इस हिस्से को दून की घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं दून, ठीक, दून की घाटी के नाम से जाना जाता है, जिनको आप जो है पढ़े होंगे या जानते होंगे। इसमें जैसे देहरादून आपने नाम सुना होगा जो आपकी उत्तराखंड की राजधानी भी है, ठीक, देहरादून है इसमें, और कोटली दून है और आपका पाटली दून। तो ये दून की घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद जो है हिमालय पर्वत के ये 3 जो भाग हैं हमने आपको बताए। अब इसके बाद और एक विभाजन किया गया है और वो किया गया है क्षेत्रों के आधार पर। हिमालय पर्वत में जो विभिन्न क्षेत्र पड़ते हैं तो उन क्षेत्रों के आधार पर हिमालय पर्वत का जो विभाजन किया गया है वो मुख्य रूप से 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। तो वो है आपका जैसे सतलज एवं सिंधु के मध्य का जो भाग है, सतलज नदी जो है और सिंधु नदी जो है तो इसके बीच का जो भाग कहलाता है वो आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। इसके बाद सतलज व काली नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है तो इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर काली तथा तिस्ता जो नदी बहती है तो इसके बीच का जो हिस्सा है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तिस्ता तथा दिहांग नदियों के मध्य का जो भाग है, दिहांग आपकी जो है ये सबसे पूर्व में नदी जो है ये हिमालय पर्वत से निकलती है, तो इसके बीच का जो भाग है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये क्षेत्रों के आधार पर हिमालय के जो भाग किए गए हैं तो इस तरह से जो है ये हिमालय का जो विभाजन है ये बताया गया। अब इसके बाद जो है अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे तो उसका जो दूसरा भाग है आपका उत्तर का विशाल मैदान। तब तक के लिए धन्यवाद।